देखिए, ये डाउट काफी स्टूडेंट्स का रहता है। 11th में 12th में या तो किसी का मैथ्स का बेस अच्छा नहीं है, या तो किसी का मैथ्स है ही नहीं। ग्रेजुएशन में मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी मैथ्स। मैथ्स इज एन इश्यू विथ 70 to 75% ऑफ द स्टूडेंट्स। या तो बेस का है इश्यू, या तो मैथ्स था नहीं 11th में 12th में, राइट? यस सर। ओके, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का रहता है इशू। मेरा भी ये इशू था। मैंने कैलकुलस को कॉलेज में पढ़ा है, डू यू नो दैट? नो। सो 11th में 12th में आई हैड समथिंग कॉल्ड बिजनेस मैथमेटिक्स, ओके। जिसमें कैलकुलस को पढ़ाते ही नहीं है। अच्छा। तो आई पर्सनली डिड एवरीथिंग इन कॉलेज। तो ओके। एट दैट टाइम अगर कोई मेरे को बोलता है कि यू विल बी गोइंग अहेड टू आईएसआई एंड यू विल बी एक्चुअली टीचिंग मैथ्स इन द फ्यूचर, मैं उनको बोलता कि मजाक मत करो, राइट? सो ये स्टोरी काफी लोगों की है। द अच्छा। ओनली वे टू वर्क अराउंड इट, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, ओके। आपको अपना स्टडी का आवर्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओके। ओके, क्योंकि आपको बैकलॉग भी कवर करना है। और अगर हम्म। आपको बैकलॉग को कवर करना है तो यू विल हैव टू डू दिस, राइट? आपको सबसे पहले तो मेरे वीडियोस को देखना है। थ्योरी को आपने देखा, उसके बाद में यू ओपन अप द पीडीएफ जिसमें पूरा थ्योरी है। उसमें वो पूरा थ्योरी का रिकैप है, एंड उसके साथ साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी है। तो थ्योरी के रिकैप के साथ साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को भी सल्टा दीजिए, डू इट। ठीक है। ओके, दैट विल बी टेकिंग यू अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 आवर्स। 2.5 घंटा के आसपास आपको लगेगा इन ऑर्डर टू डू दैट। ओके, फिर उसके बाद में आपको जाना है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। ओके, हम्म। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पूरा आपके पास में है लिस्ट। वो लिस्ट में से आपको क्वेश्चंस को देख देख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ओके, एंड आफ्टर यू सॉल्व इट यू टेक अ लुक एट द सॉल्यूशंस। अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि ईच एंड एवरी एमसीक्यू के क्वेश्चन को हम्म। अगर आपने ऑप्शन से नहीं किया सॉल्व, ऑप्शन को हम्म। भूल जाइए। ऐसे ओके। ही क्वेश्चन को लिख लिख के किया सॉल्व। ऐसे भी व्हेन आई सॉल्व इन क्लास, मैं रेयरली ऑप्शन से जाता हूं। मैं ऑप्शन से नहीं जाता नॉर्मली। मैं आपको पूरा वो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। व्हाई डू आई यस। डू दैट? क्योंकि वो आपका पीबी का भी प्रैक्टिस है। हम्म। क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करने से बहुत बार आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में। माय पॉइंट इज कि सेम ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर कोई दूसरा क्वेश्चन वो दे दिया एंड वो ऑप्शन से नहीं होता है सॉल्व, तब आप क्या करेंगे? या। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को यस। समझ गए, सेम टॉपिक का सेम कॉन्सेप्ट का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, मैं कर पाऊंगा। यस सर। सो दैट एबिलिटी हैज टू बी इनकलकेटेड। सपोजिंग मैं इन, इंडिया कोई ले लेता हूं, नीरज चोपड़ा को ले लेता हूं, राइट? यस। वो कितना हजारों लाखों बार उसने जैवलिन को फेंका होगा बिफोर ही वेंट इन दी ओलंपिक्स के स्टेज में इन ऑर्डर टू थ्रो द जैवलिन, यस राइट? सर। तो वो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन होगा। कोई किताब पढ़ के आप जैवलिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। कोई किताब को पढ़ के स्विमिंग में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। किताब को पढ़ के क्रिकेट में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, फुटबॉल में नहीं, टेनिस में नहीं। यू विल हैव टू गेट ऑन दैट कोर्ट, राइट? तो यस अगर सर। कोई भी बोल रहा है कि आपको ये वाला जो है प्रेपरेशन, हम्म। ये प्रेपरेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके जहन में होना चाहिए मैथ्स, राइट? आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि वो जहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल बात है। हम्म। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। मेरा कोई बेस वेस नहीं था मैथ्स में। यस आई सर। वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, एंड हम लोग के टाइम में कोई गाइडेंस भी नहीं थी। मतलब कि यस। कोई टीचर या कोई एल्डर, कोई नहीं हम्म। गाइड कर रहा था हमें। वी गाइडेड आवर सेल्व्स। We were actually 8 friends, and all of us actually prepared for the entrance examinations together, and we guided each other. ओके। तो
ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपके पास तो गाइडेंस है, एंड आपके पास में एक लिविंग एग्जांपल है जिसका मैथ्स में बेस एकदम अच्छा नहीं था। यस सर। उसने खाली मेहनत कर करके मैंने अपना बेस को बनाया है। आज मेरे को स्टूडेंट्स एक्चुअली बोलते हैं कि सर कोई भी प्रॉब्लम अगर मैं आपको देता हूं तो आप तो कर देते हो सॉल्व बहुत ही इजीली। मेरे पीछे का जो स्ट्रगल है वो आप लोगों ने नहीं देखा है। दैट इज हाँ। वाई इट इज वेरी इजी। जैसे नारायण मूर्ति को किसी ने बोला था दैट यू आर एन ओवरनाइट सक्सेस। उन्होंने बोला है कि मेरे 37 years का मेहनत को आप बोल रहे हो कि ये ओवरनाइट है। राइट, ही स्टार्टेड इन्फोसिस इन 1984 और समथिंग, जब कोई भी कंप्यूटर या आईटी या सॉफ्टवेयर के बारे में जानता भी नहीं था। तो पहला 20 to 30 years तो ऐसे निकल गया कुछ भी समझने में, करने में। सो इट्स लाइक दिस कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनने से पहले उसका फाउंडेशन बनता है। फाउंडेशन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड यस। वो फाउंडेशन के टाइम में किसी को पता नहीं चलता है कि अरे बिल्डिंग तो बन ही नहीं रहा, वो तो ऊपर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो नीचे में होता है। या। सिमिलरली अभी आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने का टाइम है। अभी डू नॉट जज योर सेल्फ कि मैंने कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया है। अभी बिल्डिंग बनाने का समय नहीं है, अभी फाउंडेशन को बनाने का समय है। फाउंडेशन को अच्छे से बनाएंगे, बिल्डिंग अपने आप ही बनने लगेगा। यस सर। राइट। सो प्रैक्टिस इतना करिए कि आपके जहन में आ जाए। ओनली compete विथ योर सेल्फ। मैं आपको यही बोलूंगा, कंपटीशन इज गुड इफ यस। यू टेक इट पॉजिटिवली। अगर आपको नेगेटिवली लगता है कि अरे ये कंपटीशन के आगे में तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, राइट, देन वो कंपटीशन को इग्नोर करने का टाइम आ गया है। सी द थिंग इज कि आपको गेट इट एब्सोल्युटली क्लियर। कुछ भी वेग एरिया को नहीं रखना है। क्लैरिटी है ये कि इफ फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक आई अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड आई डू ऑल द पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस, बस दैट्स इट। अब कोई मेरे से बेटर अभी कर रहा है, बाद में कर रहा है, हो सकता है दैट दे स्टार्टेड बिफोर यू। उन्होंने बेस अपना पहले से या। बना रखा है। कभी ना कभी ये वाला जो है सिचुएशन हर एक के लाइफ में आया है, यस सर। राइट। वो पहले निकल गए हैं तो आपको उनका प्रोग्रेस आ रहा है नजर, राइट। तो यस। अभी आप भी वो रेस में लग जाइए तो आपका भी प्रोग्रेस धीरे धीरे आने लगेगा नजर। चलिए, सो अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड माय विशेस आर विथ यू। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।